क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आपने जियोग्राफी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पर हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। आपका जो पहला यूनिट है ना, पहले यूनिट का नाम क्या है? भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय पैमाना और पृथ्वी की आंतरिक भाग। ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में समझनी है। इट मींस कि ये एक बड़ा यूनिट है। तो पहले यूनिट में हमने इसका पहला पार्ट समझा, यानी कि भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। सेकेंड यूनिट में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के एक सिद्धांत समझा, जिसको हम ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत कहते हैं। सर जेम्स जीन्स के द्वारा और जेफरीन महोदय के द्वारा संशोधित सिद्धांत हमने समझा है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं क्या क्या समझने वाले हैं? बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं, हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के ये सिद्धांत आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्या क्या समझ लिया थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये चीजें हमने पढ़ी हैं। ज्वारीय परिकल्पना कैसे क्या चीजें रही हैं, मैंने पूरा ग्राफ बना करके आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस की है। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत को लेकर, भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र को लेकर के ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र को हमने समझा है। इसके बाद हमने पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्वारीय परिकल्पना पढ़ा है। आज हम समझने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो ये सिद्धांत है इनका, इसको हम समझने वाले हैं। तो ये सिद्धांत बेसिकली, जब आप इस सिद्धांत की बात करोगे, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है, मैं इसको एक बार सेटल डाउन कर देता हूँ, हटाते हैं। ओके, अभी ठीक है। तो अभी हम समझने वाले हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है और इस सिद्धांत से किस तरह की, ये जो सिद्धांत है ये आज तक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। बिग बैंग की थ्योरी आज तक पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के सबसे ज्यादा सटीक सिद्धांत यही है। अभी तक इसके मुकाबले कोई दूसरा सिद्धांत नहीं आ पाया है, और धीरे धीरे जब कोई और सिद्धांत अगर आएगा तो फिर वो इस सिद्धांत को भी रिप्लेस कर देगा। बट अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन सिद्धांत है, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पूरी तरह से समझाया है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी कब आई है? 1967 की ये थ्योरी है, जिसमें किसने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात किया है? यह है बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्रे और रॉबर्ट बेगोनर। इन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया है, समझाया है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, कैसे हुआ था, आओ समझते हैं। अब अगर हम इस सिद्धांत की बात करें ना, ये बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी किसको देखने के लिए कोई इंसान था नहीं, मीन्स कि जब ये ब्रह्मांड ही उत्पत्ति हो रहा था, जब ये ब्रह्मांड ही बन रहा था, तब जाकर के ये सिचुएशंस हुई थी। अब अगर ब्रह्मांड की बात किया जाएगा तो पता नहीं कितने मिलियन बिलियन ईयर्स से ये ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में है। यू डोंट नो, नोबडी नोज। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, इसकी एग्जिस्टेंस कितनी है? 15 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। 15 अरब साल पहले, जिसमें 4.5 अरब साल पहले से जीवन आया पृथ्वी पर। उसके बाद पिछले 3 लाख सालों में मनुष्य के एग्जिस्टेंस का पता चला है। तो इंसान वहां तक क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं है। बट जितने कॉन्सेप्ट समझे हैं, जितनी चीजें समझी है, जितना देखा है इस दुनिया को, जितना साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उसके बिहाफ पर इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और ये सिद्धांत देखकर के ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार आज से जो है 15 अरब साल पहले, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि आज से 15 अरब साल पहले गर्म और सघन बिंदु, जिसको परमाणु कहते हैं, उस जगह पर पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा ब्रह्मांड उस एक नाभिकीय गोले पर था। मतलब एक नाभिक की तरह, जिसको हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं, उस ब्लैक होल में ही सब कुछ समाहित था। मतलब एक नाभिक में सब कुछ रुका हुआ था, जो कि गर्म था, सघन था, बहुत ज्यादा घना था। मतलब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर था। फिर उनके बीच में होता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, जिसको हम ब्रह्मांड विस्फोट और बिग बैंग के नाम से जानते हैं। कि नाभिकीय विखंडन, जो परमाणु बम होता है ना, वो परमाणु बम में भी कौन सा काम करता है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया ही काम करती है। कि नाभिकीय विखंडन में ऐसे एक जगह पर चीजें स्टार्ट होती हैं और वो फिर क्रियाएं चलती रहती है। मतलब वो फिर उसको रोकने का फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जो ये वर्ल्ड बना है, ये वर्ल्ड क्रिएशन है, और ये यूनिवर्स चल रहा है और चलता ही रहेगा।
क्योंकि उसको रोकने का वो ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही कहा गया कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, एक बिग बैंग की थ्योरी होती है, एक बड़ा ब्लास्ट होता है, महाविस्फोट होता है कि नाभिकीय विखंडन हुआ और महाविस्फोट हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं, क्यों होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हुआ क्योंकि साइंस का काम बस इस चीज को है क्या नहीं है, क्या का खोज करना साइंस का काम है, क्यों का साइंस का काम नहीं कि ये क्यों हुआ, ये पृथ्वी क्यों बनी। अरे बनी पृथ्वी, तो साइंस का क्यों के पीछे जवाब नहीं होता, उनका क्या पे जवाब होता है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था। तो अचानक ये 15 अरब साल पहले एक विस्फोट वाली सिचुएशन बनती है। जब ये विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के 1/10 लाख यानी कि एक सेकंड का अगर तुम 10 लाख पार्ट करोगे, एक सेकंड कितना होता है, हो गया एक सेकंड, हो गया एक सेकंड, यहां से यहां आया एक सेकंड हो गया, इसका 10 लाख पार्ट तुम ब्रेक करोगे, उतने टाइम पीरियड में ये जो ब्रह्मांड जो विस्फोट हुआ ना उस बिंदु पर, तो ये आग का गोला बन गया अचानक से, मतलब पूरी तरह से आग सा सिचुएशन क्रिएट हो गया, बस गोला सा हो गया। जब इस ब्रह्मांड के इस विस्फोट के एक सेकंड के बाद, जब एक सेकंड हुआ, पहले तो एक सेकंड का 10 लाख पार्ट में ये हुआ, उसके बाद जो एक सेकंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति का टाइम होता है, तो ये उस समय जो टेम्परेचर होता है, उस गर्मी, उस आग का, वो 10 के पावर 10 के, मतलब कि 10 पावर 10 के इतना ज़्यादा किलो कैलोरी इसकी ऊर्जा होती है उस समय। ये होता है कि मतलब एक सेकंड के बाद कम होकर के ये ऊर्जा इतना हो जाता है कि 10 के पावर 10, मतलब 10 के आगे 10 जीरो लगाते जाओगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। जिस समय किन की उत्पत्ति होती है, इस समय उत्पत्ति होती है क्वार्क की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, आदि कणों की उत्पत्ति होती है, कि बहुत माइनर है, ये ऐसे कण हैं जिन कणों को तुम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हो, उन कणों की उस समय उत्पत्ति होती है। और जब इस तरह से चलते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 100 सेकेंड होते, 100 सेकेंड हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब वो विस्फोट के, तो विस्फोट के जब 100 सेकंड होने के बाद ऊर्जा घट करके 10 के पावर 10 से 10 के पावर 9 के हो जाता है, और इससे घट करके क्या होता है, भारी नाभिक बनता है, जिसमें 25% जिसका द्रव्यमान किससे बना होता है, हीलियम से। हीलियम से बना हुआ 25% द्रव्यमान भारी नाभिक बनना स्टार्ट होते हैं 100 सेकेंड्स के बाद। और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, भारी नाभिक बनते रहते हैं, इस तरह से चीजें चलती है, और हजारों साल तक, 1000 साल तक ये आग के दहकते गोले की तरह रहा है। और उसके बाद क्या होता है, हजारों सालों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब ब्रह्मांड विस्फोट के 70,000 साल टाइम गुजर चुका होता है, तो 70,000 साल बाद जो क्या होता है कि इसका तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है ना, जब बाहर हुआ तो वो तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है, 10 के पावर 10 से 9 से 8, ऐसे धीरे धीरे कम होते होते 70,000 साल तक के बाद क्या हुआ कि ये तापमान 3000 किलो कैलोरी हो गया, 3000 के, इतना तापमान हो गया, जिससे नाभिक का घनत्व तो जो है लगभग 1000 प्रति घन सेंटीमीटर घट करके हो गया, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिल करके कुछ कुछ बनाने लग गए, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, और इससे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई, तारे बनने स्टार्ट हो गए, वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और इस चीज़ को चलते चलते जब 1000 मिलियन साल हो गया, 1000 मिलियन मीन्स 1 बिलियन साल, तो 1000 मिलियन साल के बाद हीलियम और हाइड्रोजन, इनके परमाणु मिलकर के तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण करने लग गए। यानी कि जब 1000 मिलियन साल हुआ, 1 बिलियन साल के बाद उस विस्फोट के जाकर के हमारी जो तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा, जिसमें 98% हीलियम और हाइड्रोजन के तत्व मिलते हैं। हमारे सूरज में भी 98% हीलियम और हाइड्रोजन के ही तत्व हैं। तो उस समय जाकर के तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा, कब, 1000 मिलियन साल बाद, 1 बिलियन साल बाद। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा और 10,500 मिलियन साल बाद, यानी कि आज से 10.5 अरब साल पहले, 10.5 अरब साल पहले ऐसा हुआ, यानी कि आज से, मतलब उस जो विस्फोट हुआ था ना, उसके 10.5 अरब साल बाद, यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का विकास हुआ। 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का विकास हुआ, यानी कि हमारे सूर्य से पृथ्वी बनने की जो
कॉन्सेप्ट रहा जो सूर्य के साथ एक सिचुएशन क्रिएट करने की, इस प्रोसेस को 4.5 अरब साल हो चुके हैं। और इस प्रोसेस के फलस्वरूप क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, और उस सौरमंडल के फलस्वरूप हमारा ग्रह बने और उपग्रह बने, और उन ग्रहों उपग्रहों के ही क्रम में हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह होती है, जो कि हम एज ए पार्ट पृथ्वी को देखते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति में हजारों सालों तक पृथ्वी भी दहकते हुए आग के गोले की तरह थी, फिर इस काफ़ी लंबे समय तक प्रोसेस में बारिश हुई, धीरे धीरे ठंडा होता गया, और ठंडा होते होते इसका ऊपरी परत ठंडा हुआ, और आज भी हमारी जो पृथ्वी है अंदर से आग का दहकता हुआ गोला ही है। तो उस पूरे प्रोसेस को कि इस जब ये सिचुएशन, ये बिग बैंग की थ्योरी आई ना, तो इसने जितने भी क्वेश्चंस उठते थे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, ग्रहों की दशा, ग्रहों की दूरियां, हर एक चीज को इसने सेटिस्फाई कर दिया और डिफाइन कर दिया। और इसके सारे सिद्धांत ऐसे रहे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस को अभी तक बंद किया है। अब धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चंस और उठ रहे हैं, जिसके बेस पर मे बी कुछ टाइम के बाद आपको एक अलग थ्योरी देखने को मिले। और जब भी वो थ्योरी देखने को मिलेगी, और उस समय अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो पृथ्वी की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी सौरमंडल, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आगे हम भूवैज्ञानिक समय पैमाना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर फैमिली, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।